कानपुर की रहने वाली माया कोरी जी, जो एक दलित समाज से आती हैं, कोरी समाज से आती हैं, उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि पाई है कि उन महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है जो महिलाएं कहती हैं नहीं, शादी के बाद वो कुछ कर नहीं सकती हैं। शादी के बाद में आज उनके बड़े बच्चे हैं, परिवार में पति भी गवर्नमेंट सर्विस में, उसके बाद भी उन्होंने रेसलिंग में 2 पदक उत्तर प्रदेश की तरफ से, एक प्रदेश को उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 पदक जीते। रजत पदक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम खुद उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने किसमें पदक जीता है और क्या उन्होंने उपलब्धि हासिल करी है, वो खुद अपने आप से बताएंगी। हाँ, आप बताइए, आपने जो पदक जीते हैं उसके बारे में हम लोगों को जानकारी दीजिए कि वो क्या आपने जीता है और कैसे वहां तक पहुंची, कैसे आपने संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचने में कितना संघर्ष किया। एक पारिवारिक महिला, हाउस वाइफ रहने के बाद में, इतने बच्चों को पालने के बाद भी, शादी के बाद एक ग्रामीण इलाके से आती हैं आप, ग्रामीण इलाके से आने के बाद भी कोई इतना परिवार में सपोर्ट करने वाला, दूर दूर तक खेलों से संबंध रखने वाला कोई भी खानदान में नहीं है, यहाँ तक कि बिरादरी में नहीं है, कहीं समाज में नहीं है, फिर भी आज इन्होंने इस उपलब्धि को हासिल किया है। इस उपलब्धि में हासिल करने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया है, वो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को, जो लाखों करोड़ों दर्शकों तक आपका ये वीडियो पहुंचेगा, उनको आप बताएं, उन महिलाओं को बताएं जो महिलाएं मानती हैं कि शादी बाद वो कुछ नहीं कर सकती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब लड़की जब जन्म लेती है तो उसको यही बोला जाता है कि उसको केवल चूल्हा चौका करना है। सबसे पहले उसको यही बताया जाता है। लेकिन आज का जो आधुनिक युग है हमारा, उसमें सबसे पहले तो महिलाओं का आगे आना सबसे बड़ी बात है। और हम जब दलित समाज में होते हैं तो हमारे दलित समाज में हम लोगों के पास सबसे पहले तो साधन नहीं है। साधन सबसे बड़ा तो साधन का अभाव है हमारे पास। और हमारे घर में जब हम साधन जब जुटा नहीं पाते, हम पढ़ नहीं पाएंगे तो यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन है। घर से इतनी बंदिशें होती हैं। हम भी शुरुआत में चाहते थे कि हम अच्छी जॉब में जाएं, लेकिन घर से सपोर्ट हमें नहीं मिला। सपोर्ट न मिलने की वजह से शादी से पहले जो कुछ हमने सोचा नहीं कर पाए। और हमने पढ़ाई तो अपनी BA तक शादी से पहले कर रखी थी। शादी के बाद हमारे पति ने हमको पढ़ाया लिखाया, हमको MA शादी के बाद हमको मेरे पति ने करवाया। और उसके बारे में बताइए कि वो कहाँ मेरे पति लोको पायलट है, कानपुर में उनकी पोस्टिंग है और उनके भी माँ बाप नहीं है हमारे यहाँ। तो पति ये चाहते थे कि हम नौकरी से ज़्यादा, वो कहते थे कि ऐसी जगह पहुँचो जहाँ से समाज को कुछ भला कर सको, किसी भी समाज का हो, जो भी हो। अपना सबसे ज़्यादा तो कमज़ोर अपना दलित समाज है। दलित समाज में तो हम लोग बढ़ भी नहीं पाते हैं, खासतौर पे महिलाएं जो कि अपने परिवार और समाज के कंधे से कंधा मिलाना चाहती हैं, लेकिन उनको उनके पंख खुलने की आज़ादी नहीं है, क्योंकि इतने सारे सवाल उठते हैं महिलाओं के ऊपर, तो वो आगे आ ही नहीं पाती हैं। मेरे ऊपर भी बहुत सारी बंदिशें रहीं, लेकिन मेरा पति ने मेरे पूरा सपोर्ट किया। मेरे पति चाहते थे कि आगे बढ़कर आओ और नौकरी के बजाय कुछ ऐसा क्षेत्र चुनो जिसमें अपने समाज को भला कर सको और अपने समाज में, अपने जो दलित समाज को लेकर उनकी महिलाओं में एक प्रेरणा बनकर उभरो। जो प्रेरणा अगर बनोगी तो ही हमारे समाज की महिलाएं आगे आकर, हो सकता तुम्हें देखकर वो आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो इसलिए हम पहले भी चाहते थे शादी से पहले कि हम कोई खेल कूद में हिस्सा लें, लेकिन नहीं, हमें मौका ही नहीं मिला कभी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से थे। पापा मेरे टीचर, भाई मेरे 3 जो वो भी पढ़ाई करते थे, और टीचर जितनी पेमेंट होती थी उसमें सबका भरण पोषण, पापा मम्मी दोनों लोग सबका भरण पोषण भी करते थे, तो उसमें जितना बचता था हम लोग पढ़ाई में लगाते थे। तो इसलिए वहाँ पे तो हम इतना नहीं कर सके। लेकिन शादी के बाद पति ने जब कहा, जब हमें कुछ ऐसे ऑप्शन मिल गए कि जब हमारे ग्रेपलिंग का खेल जब हमें बताया गया कि ग्रेपलिंग का है, तो हमने कुछ 1-2 जगह हमने प्रैक्टिस भी की। इसमें प्रैक्टिस में थे हम, तो हम सोचते थे मौका कब मिलेगा इसका। थोड़ा सा तो ग्रेपलिंग के बारे में बताइए कि ग्रेपलिंग हमारा ये मल्ल युद्ध से संबंधित है। मल्ल युद्ध जो मल्ल युद्ध से संबंधित है। इसमें मल्ल युद्ध को ही ये कुश्ती बोलते हैं, मल्ल युद्ध, लेकिन ये कुश्ती नहीं, इसको मल्ल युद्ध बोलते हैं, ग्रेपलिंग। और हम ग्रेपलिंग में नेशनल में भी इसमें जाके, और जो हमारा इसमें नेशनल भेजा गया, ये हमारा अंकों के आधार पे चयन हुआ था, तब हमको ये नेशनल में भेजा गया था और उत्तर प्रदेश की तरफ से हमें भेजा गया था।
जो कि वहाँ पे जब हम गए तो हमें पता चला कि हाँ इस तरह से यहाँ पे हम लोगों को बढ़ने का मौका दिया गया, समाज को बढ़ने का मौका दिया। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज की जो लड़कियाँ हैं जो पढ़ नहीं रहे, जो पढ़ा नहीं रहे, सबसे पहले तो ये है कि हर कोई अपनी लड़कियों को पढ़ाए। उसे ये ना समझे कि वो एक महिला है। महिला कभी भी मतलब कि वो कमज़ोर है, कभी भी कमज़ोर है, वो पुरुषों से ज़्यादा ताकतवर है। लोग कहते हैं जब वो घर परिवार संभाल सकती है, एक महिला बच्चों को संभाल सकती है, तो क्या वो बाहर निकल के पूरे समाज को नहीं संभाल सकती है? अच्छा, थोड़ा सा जैसे बताइए कि वहाँ पर जब आप खेलने के लिए गई तो वहाँ पर और भी, क्योंकि हरियाणा जैसे राज्य हैं जहाँ पर खेलों को बड़ा प्रमोट किया जाता है, और भी राज्य हैं, तो उनके साथ में जब आपका मुकाबला रहा तो वो अनुभव कैसा रहा? क्योंकि वो तो बहुत हो सकता है बहुत अच्छे घराने के लोग हों, सर्व समाज के, या बहुत, लेकिन आपका बैकग्राउंड तो ऐसा नहीं रहा, तो उनसे भी लड़के आपने जो रजत पदक जीते हैं तो वो अनुभव कैसा रहा? मतलब कितनी आपको चुनौती उन पहलवानों से यहाँ पे कौन किस कास्ट का, इससे कोई मतलब वहाँ पे सबको वहाँ पे तो जो हमारा होता है वो चाहता है कि हमारा ये हमारा सेवन माया सेवन माया सेवन माया सेवन माया सेवन माया सेवन माया वहाँ पे क्या करती है नीचे वाली? लॉक लगाओ। नहीं गेम कौन सा करती है? सेवन माया जैसे हम थे वैसे ही वो, तो इसलिए उनसे सामना करने में हम दोनों लोग ही बराबर थे। अच्छा, कभी मतलब ये नहीं लगा आपको कि आप पहली बार खेलने आई हैं, कोई संकोच या कोई हेजिटेशन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे तो पहली बार, क्योंकि हम एक दो बार यहाँ प्रैक्टिस कर जो पहली अच्छा, बार हम आप खेल जैसे चुके मान लीजिए आपने रजत पदक जीते हैं राष्ट्रीय खेल में, गाँव में जो हैं, तो आपने उत्तर प्रदेश का तो रजत पदक जीते हैं। अभी आगे आपका क्या प्लान है, और सरकार की तरफ से आपको क्या सुविधाएं मिलनी है, या और सुविधाएं क्या मिलनी चाहिए आपको सरकार की तरफ से? वैसे तो हमें अभी ट्रेनिंग पे रखा गया है यहाँ पर, और ये आगे दक्षिण एशियाई जो खेल आ रहे हैं उसमें हमारा शायद लगभग चयन होने जा रहा है इसमें, और उसमें चयन के बाद फिर जो सरकार से जो हम उम्मीदें करते हैं कि सरकार, क्योंकि इसमें बहुत खर्चा आता है, और हम चाहते हैं सरकार से कि हमारा जो ये ट्रेनिंग का जो ये चले, तो उसमें जो हमारा खर्चा है, क्योंकि हम लोग इतना खर्चा नहीं उठा सकते इतना, तो इसका कुछ ना कुछ हमें सरकार से सहयोग अगर मिल जाए तो हमारी ये प्रैक्टिस आगे जारी रह सकती है। आप सरकार से किस तरह का सहयोग चाहती हैं? जैसे आर्थिक रूप से के माध्यम से सरकार के पास भेजेंगे कि हमें महिलाओं के लिए या आपके लिए ये सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार की तरह आपको मिलनी चाहिए। हमें जैसे आर्थिक तौर पे हमें वहाँ पे, और जो जैसे यहाँ पे जो सिखाने के लिए यहाँ पे कुछ दिक्कतें आ रही हैं सीखने में, तो जैसे आर्थिक जब सहयोग मिलता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम भारत की तरफ से खेलना चाहते हैं। जब हम भारत के लिए कोई गोल्ड मेडल लेकर अब की बार हम आएंगे तो ये भारत का ही हम गौरव बढ़ाएंगे। अच्छा, कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से या किसी संस्थान की तरफ से कोई फाइनेंशियली सपोर्ट आपको मिला? अभी नहीं मिला कोई भी पुरस्कार, कहीं सरकार की तरफ से किस तरह से अभी कुछ नहीं मिला? अभी कुछ भी नहीं मिला है, अभी कुछ भी नहीं मिला है। तो अगर हम तो चाहते हैं कि आगे और खेले, लेकिन आगे खेलना तभी संभव है जब हमें सपोर्ट मिलेगा। मेरे पति तो हमें सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि लोको पायलट हैं, वो कहते हैं मैं आखिरी सांस तक मैं सपोर्ट करूंगा, पैसे से लेके सब कुछ मैं पूरा सपोर्ट करूँगा। मेरे बच्चे भी हैं, मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझे बच्चों को भी देखना है और अपनी प्रैक्टिस भी जारी रखनी है ताकि हम भारत के लिए खेल सकें। जो भी हमारे दक्षिण एशियाई खेल होते हैं तो हम भारत के लिए कोई एक गोल्ड मेडल ला सके और भारत का नाम रोशन कर सकें। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि आज की जो महिलाएं हैं या जो लड़कियां हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है, या उनके लिए आप
में कुछ आगे प्लान किया कि हमें कुछ लड़कियां या लेडीज़ों को और तैयार करना है खेलों के लिए, जो आपको हो सकता है आप अभी दक्षिण एशिया में जाएंगे, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हो सकता है कि वहाँ भी आपको, हमें जिस हिसाब से आपने फर्स्ट टाइम वहाँ पदक जीते हैं, तो पूर्ण विश्वास है कि वहाँ पर भी आप पदक जीतेंगे और वहाँ पर भी बिल्कुल आप अपना समाज का, अपने प्रदेश का, अपने नगर का, अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। और ये उन लड़कियों के लिए क्या संदेश है जो आज खेलों की तरफ, खासकर दलित समाज से आने वाली लड़कियां हैं जो खेलों की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रही। वैसे तो बहुत सारे पदक दूसरे राज्यों से मिल रहे हैं, उत्तर प्रदेश की संख्या कम है और राज्यों में झारखंड हो गया, तो उनसे लड़के सब निकल के आज बहुत पदक जीत रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी कमी। तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? अगर बात कही जाए हमारे समाज की, तो हमारे समाज में सबसे ज़्यादा तो हम लोगों में आर्थिक अभाव तो है ही, क्योंकि हमारे समाज में बहुत ही निम्न वर्ग से हम लोग आए हुए हैं। तो उनको जब तक आर्थिक सपोर्ट नहीं मिलेगा और पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिलेगा तो लड़कियां नहीं आएंगी, क्योंकि वो तो उड़ना चाहती हैं लड़कियां, लेकिन जब तक घर से सपोर्ट नहीं मिलेगा वो कुछ नहीं कर सकती हैं। लेकिन हम जो महिलाएं हैं, हम चाहते हैं कि जैसे हमने अपने बच्चे और परिवार संभाल के आज हम यहाँ नेशनल खेलने गए, वो भी अपने परिवार को समझा बुझाकर किसी भी तरीके से इन खेलों को आगे आए, चाहे जैसे भी उनको समझाया बुझाए अपने। और वो महिलाएं हर तरीके से अपने बच्चों को, भले ही शादी हो गई उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हौसला अगर जिंदा रखेंगी तो आगे वो बढ़ जाएंगे। अगर हौसला ही कमजोर कर दिया कि हमारी शादी हो गई और हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये हमारी हार हो जाएगी। ऐसा नहीं है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उसके साथ हम अपने हौसलों को भी जिंदा रखें। आपके बच्चे कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपके बच्चे? मेरा बेटा बड़ा वाला 10th में है और छोटा वाला बेटा मेरा 8th में है। बहुत बहुत धन्यवाद माया कोरी जी, आपने वास्तव से जुड़ी भी हैं हमारे बहन माया कोरी जी। हमारे साथ में है उत्तर प्रदेश परिसंघ से प्रदेश उपाध्यक्ष पंचम लाल जी। हम जानना चाहेंगे कि आप क्या देखते हैं कि आज माया कोरी जी ने जो पदक जीते हैं, तो उनको आप किस नज़र से देखते हैं कि कितनी कठिनाई के साथ में एक दलित समाज की महिला इतना आगे तक जा सकती है? तो आपके क्या विचार हैं उनको लेकर? देखिए, माया कोरी जी एक मैसेज लेके दलितों की तरफ से पहुंची और इन्होंने जो अनुसूचित जनजाति का जो उच्च स्थान रखा है माया कोरी जी ने खेल में, वो महत्वपूर्ण है, भारत के लिए बहुत हितकर है। और मैं चाहता हूं इनके भविष्य में इस तरह से अच्छे मौके मिले और आगे होने वाले ओलंपिक जैसे खेलों में इनको बहुत अच्छा स्थान मिले और फ्यूचर में इनके लिए यही हमारी विशेष मतलब मेरी आशा है। मैं सोचता हूँ कि आगे बढ़ती रहें, ऐसे समाज को, जो दलित समाज है उसको मैसेज देती रहें। धन्यवाद जी, आपने जो भी किया वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और देश के लिए भी बहुत बड़ी बात है, भारत के लिए भी बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। साथियों, बहुत खुशी की बात है और एक बहुत गर्व की बात है कि हमारे समाज से एक महिला इस पद तक पहुंची है, इस उपलब्धि को उन्होंने हासिल किया है। मैं ऐसे प्रदेश अध्यक्ष परिसंघ उत्तर प्रदेश, क्योंकि हमारे साथ लगातार हमारे परिसंघ के साथ जुड़े सामाजिक कार्यों में भी लगातार इनका सहयोग रहता है। जहां कोई कुछ जरूरत पड़ती है तो ये अपना पूरा योगदान, उनको सामाजिक संगठन होने के नाते या कहीं संगठन, कहीं किसी तरह का कुछ महिलाओं के साथ में जुर्म होता है तो वहाँ पर भी अग्रणी रहती हैं। आपको बता दें कि आप ऐच्छिक ब्यूरो की सदस्य भी हैं। पारिवारिक मामलों में भी आप लोगों को, परिवारों को सही करने में भी आपका बड़ा योगदान रहता है कि परिवारों को मिलाने का बड़ा योगदान रहता है। जो परिवार टूट रहे हैं उनको भी जोड़ने का काम करती हैं। साथ में समाज में हो रही तमाम जो अत्याचार होते हैं किसी महिलाओं से या दलितों से रिलेटेड, वहाँ पर जाकर बाकायदा बहुत दमखम के साथ अपनी बात रखती हैं, उनको पूरा बचाव करती हैं, उनका पूरा सहयोग करती हैं। और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज हम हमारे साथ हैं या हम उनके साथ में हैं। और हम ये चाहेंगे कि उनको, क्योंकि उन्होंने जो ये उपलब्धि हासिल करी है बिना किसी सरकारी सहयोग के करी है, और हमारा पूरा प्रयास होगा कि सरकार से ज़्यादा सुविधाएं जो एक किसी भी खिलाड़ी के लिए मिलना चाहिए
हम प्रयास करेंगे उस सारी सुविधाएं, सरकार से हमारी अपील है कि सरकार से हम अपील करेंगे, उनसे मांग करेंगे कि उनको सारी सुविधाएं दी जाएं, जिससे हो सकता है कि आज वो उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए जीता है, अभी दक्षिण एशियाई गेम्स में भी उनका सिलेक्शन लगभग हो चुका है, वहाँ भी पदक जीतेंगी। और हमारी पूर्ण विश्वास है कि अगर इनको मौका मिलेगा ओलंपिक में जाने का तो ओलंपिक में भी पदक लेकर आएंगी। लेकिन इनको अब जरूरत है सरकार के सहयोग की, क्योंकि सरकार जब तक सहयोग नहीं करेगी तब तक बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनके जो पति हैं टोटल परिवार का खर्च उन्हीं के ही तनख्वाह से चलता है। आप लोग को पता है कि लोको पायलट की सैलरी कितनी होती है, उससे एक परिवार चलाना ही बड़ा मुश्किल होता है, कैसे वो इतना करेंगे। तो इसलिए हमारी अपील है और सामाजिक संगठनों से अपील है, जो भी सामाजिक संगठन है या जो NGO हैं वो भी आकर आपका सहयोग करें कि इनको कैसे भी अगर कानपुर की तरफ से जाएंगी तो कहीं ना कहीं पता लेकर आएंगी, तो उसमें हम सबका सम्मान होगा। धन्यवाद। जय। कोई और जैसे हम बोले भाई अभी नहीं कर रहे ना।